तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी रोटेटिंग फील्ड थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट कह रहा है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट थ्रू पॉलीफेज वाइंडिंग। यानी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस होता है फ्लो ऑफ बैलेंस्ड पॉलीफेज करंट के अकॉर्डिंग, जो कि एक पॉलीफेज वाइंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल पॉलीफेज एसी मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी जितने भी पॉलीफेज एसी मशीन्स होते हैं वो वर्क करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे। अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मशीन इज वन ऑफ दैम विच प्रोड्यूसेस द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्रोड्यूस करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। क्योंकि बिकॉज ऑफ बैलेंस थ्री फेज करंट, क्योंकि जो बैलेंस थ्री फेज करंट है उसकी वजह से और थ्री फेज वाइंडिंग जो होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इस फिगर को आप देखिए। ए बी सी का फिगर यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, तो ए बी और सी तीनों पार्ट के फिगर को आपको अच्छी तरीके से बनाना है। सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से मेंशन करने हैं, कौन सी चीजें क्या है, एक्सेस भी है आपका, वाइंडिंग भी है, सारे पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं। और उस फॉर्मूला के अंदर एफ आपका फ्रीक्वेंसी है, पी आपका नंबर ऑफ पोल्स है मशीन के अंदर, एन एस आपका सिंक्रोनस स्पीड है इन आरपीएम। ओके, तो ये सारे फंडामेंटल्स हैं, तो यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू।